सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के ही श्लोक 40 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 41 को समझेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें कर्मयोग के ज्ञान के बारे में बताना आरंभ किया है, जिसके तहत उन्होंने हमें कर्मयोग सिद्धांत का वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से किया है। श्री भगवान अध्याय 2 के श्लोक 40 में कहते हैं, अर्जुन, कर्मयोग वो कर्म करने की कुशलता है जिसमें मनुष्य कर्म तो करता है और कर्म का कर्म फल भी होता है, मगर उस कर्म का कर्म फल बंधन कोई नहीं होता। अर्थात उन कर्मों में हमें कोई पाप और पुण्य नहीं मिलता। हम पाप और पुण्य रहित हमारे कर्म स्वयं अकर्म हो जाते हैं, जिससे भगवान कहते हैं इससे मनुष्य का जन्म मरण चक्र का महान भय जो है ये टूट जाता है। अर्थात जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। तो मित्रों, उसी कर्मयोग को भगवान आज अध्याय 2 के श्लोक 41 में बताने जा रहे हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 41 में श्री भगवान जी कर्मयोगी और संसार के विषय भोगों में फंसे हुए मनुष्य की बुद्धि के भेद के विषय में बता रहे हैं। श्री भगवान बताते हैं कि जो कर्मयोगी है उसकी एक बुद्धि, एक ही सोच वाली होती है कि मुझे संसार के मनुष्यों की, दिन दुखियों की सेवा करनी है, और वो उन्हीं के दुख दूर करने में, उन्हीं की सहायता करने में जीवन जीता है। उसको अपना कोई लाभ हानि या सुख दुख की अपनी कोई चिंता नहीं होती। वो ये सारे कर्म निष्काम भाव में करता है। उसकी दूसरी कोई चाहत ही नहीं होती, कोई कामनाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मोह माया और कामना से रहित होता है। उसकी एक ही कामना होती है कि मेरे कर्म से मेरे ईश्वर प्रसन्न हो, और जो मैं कर्म करूं वो ईश्वर का चाकर मानकर जो भी कर्म है उसका कर्म फल भी वो अपने ईश्वर को ही अर्पण कर देता है। वो कहता है कि हे ईश्वर, ये तेरा संसार है, तूने मुझसे करवाया, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी भक्ति चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए। तो कर्मयोगी की बुद्धि केवल एक होती है कि मुझे इस संसार की सेवा करनी है। मगर जो आज के संसार, जो भगवान कहते हैं इसके विपरीत, जो संसार के विषय भोगों में फंसे हुए मनुष्य हैं, वो मनुष्यों की बुद्धि अनेक होती है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य अपने मन की कामना के अधीन है, उनके गुलाम है। उनके शरीर में उनकी इंद्रियां जिसको अच्छी चीज़ों को देखती हैं, आकर्षित होती हैं, उनका मन उसको पाने की कामना में लग जाता है, और फिर उस कामना की पूर्ति के लिए वो मनुष्य प्रयास करता है। तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि जन्म दर जन्म सदैव भटकती ही रहती है। क्यों? मन कभी शांत नहीं बैठता, मन बहुत चंचल है, और ये चंचल मन हर अच्छी चीज़ की तरफ आकर्षित होता है, हर सुख को पाने की चाह रखता है, और सुख पाता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं पाता। मनुष्य जब प्रयास करता है तो उसको वो सफलता मिलती है, उसको फल मिलता है, मगर वो फल क्षणिक होता है, वो फल भोग के खत्म हो जाता है। मगर मन की तृष्णा नहीं खत्म होती, मन की तृष्णा उससे भी आगे चलती रहती है, और एक जन्म में नहीं, हर जन्म में बढ़ती ही जाती है। भगवान कहते हैं, आगे बताएंगे कि इन फलिक्षा कर्मों से मनुष्य का जन्म मरण चक्र टूटता नहीं है, बल्कि मनुष्य धीरे धीरे अधोगति अर्थात पशु की योनि की तरफ बढ़ता है। क्यों? जैसे जैसे हम फलिक्षा के कर्म करते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर 5 विकार, राजस गुण के बढ़ने के कारण 5 विकार भी बढ़ते रहते हैं। यह 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर कर्म के साथ, हर ऐसी सोच के साथ हमारे अंदर ये 5 विकार बढ़ते हैं, जिसमें से लोभ और स्वार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और लोभ और स्वार्थ ही हमारे से पाप कर्म आगे करवाता है। एक अच्छा व्यापारी जब उसके अंदर लोभ स्वार्थ बढ़ जाता है तो वो अपने व्यापार में मिलावट करके अधिक धन कमाने की कोशिश करता है, नकली सामान बेचकर अधिक धन कमाने की कोशिश करता है। एक क्षत्रिय शूरवीर जब उसके अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ जाता है तो वो अधर्मियों को भी पैसा लेकर या उनसे लाभ लेकर उनको माफ़ कर देता है। एक ज्ञानी पंडित पैसे के लालच में सही ज्ञान ना देकर ऐसा ज्ञान देता है जिसमें उसको धन मिले, और इसी प्रकार सेवा भाव जो कर्मचारी है वो धन के लालच में अपने काम में बेईमानी कर जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार मनुष्य का धीरे धीरे पतन आरंभ होता है। क्यों होता है ये मनुष्य क्यों करता है? क्यों? मनुष्य ने अपनी कामनाएं इतनी बढ़ा ली है।
वास्तव में प्रकृति ने जो दिया है, एक मनुष्य चाहे तो उसमें ही जीवन बड़े आराम से जी सकता है, मगर मन की कामनाएं, मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे महंगा बंगला चाहिए, मुझे अच्छा रहन सहन चाहिए, मुझे दुनिया को घूमना है, अब इतनी सारी कामनाएं हमने ओढ़ ली हैं कि हमारा केवल वो भक्ति, रोटी कपड़ा और मकान से गुजारा नहीं है। हमारा गुजारा तो विषय भोगों में रम के उनको सुखों को पाने में है। मित्रों, जो जो राजस गुण बढ़ेंगे, हर जगह बेईमानी और करप्शन और पाप अनाचार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ये पाप अनाचार और लोभ मोह स्वार्थ हमें धीरे धीरे तामस गुण में ले जाएंगे, और तामस गुण से हमारा बुद्धि का हरण हो जाएगा। सबसे पहले ये सनातन धर्म छिन जाएगा, अन्य धर्मों में जन्म मिलेगा जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे, और हमारी बुद्धि छीन ली जाएगी, हमारी बुद्धि उल्टी हो जाएगी। जो सही होगा उसको गलत समझेंगे, जो गलत होगा उसको सही समझेंगे। तो मित्रों, वहाँ से मनुष्य के लिए पशु कीट का रास्ता खुला हुआ है। ये एक चक्र है जो सदैव चल रहा है, हम भी इसी में घूम रहे हैं। तो मित्रों, इसीलिए भगवान हमारे कल्याण के लिए हमें कर्मयोग बता रहे हैं, क्योंकि कर्मयोग वो सिद्धांत है जो बिना ज्ञान के भी केवल कर्म की कुशलता से ही मनुष्य कर सकता है, और इसी के द्वारा अपना जन्म मरण चक्र तोड़कर परमात्मा को पा सकता है। तो मित्रों, यह मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका लाभ उठाओ और ईश्वर को पाने का प्रयास करो। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय जीवन दे। जय श्री कृष्णा।